नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। महाराष्ट्र की राजनीति अब बड़ी सिंपल सी लगने लगी है। मोदी शाह की जोड़ी आती है और विपक्ष की पार्टी तोड़ देती है। पहले शिवसेना और फिर एनसीपी, दोनों पार्टी के साथ सेम पैटर्न में प्लान बनाया गया। वहीं शिवसेना के उद्धव गुट को झटका लगा तो क्या अब बारी है शरद पवार गुट की? मोदी शाह क्या अब इनके गुट को भी बर्बाद कर देंगे? चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आया, जहां शिंदे गुट की जीत हुई और उद्धव गुट की हार। अब एक चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन दूसरा चैप्टर अभी बाकी है। शिवसेना के बाद अब बारी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की। बता दें, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने विधायकों का एक गुट लेकर शरद पवार से बगावत कर ली थी, जहां अजीत पवार ने विधायकों के साथ मिलकर एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया था। इसके बाद शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने अजीत पवार गुट वाले एनसीपी विधायकों की अयोग्यता को लेकर स्पीकर राहुल नावेरकर को याचिकाएं दी। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी विधायकों के अयोग्यता वाले मामले पर 31 जनवरी तक फैसला आ सकता है। स्पीकर इस मामले पर भी फैसला सुनाने को तैयार है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा सचिवालय के रिकॉर्ड को देखने के बाद ये पता चला है कि मामले पर कार्रवाई की शुरुआत 6 जनवरी को ही हो गई थी और अब कहा जा रहा है कि 18 जनवरी से पहले एनसीपी के दोनों गुट गवाहों की लिस्ट का आदान प्रदान करने वाले हैं और फिर गवाहों से पूछताछ 20 जनवरी को ही की जाएगी, जबकि उत्तरदाताओं से पूछताछ के लिए 23 जनवरी की तारीख को तय किया गया है। और अजीत पवार वाले एनसीपी विधायकों की अयोग्यता को लेकर अंतिम सुनवाई जो है वो 25 जनवरी से शुरू होगी और 27 जनवरी को समाप्त होगी और फिर फैसला सुनाया जाएगा। ऐसी उम्मीद इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में स्पीकर को निर्देश दिया था कि वो 31 जनवरी 2024 तक अपना फैसला सुनाए। अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग में एक याचिका भी दायर करते हुए कहा था कि अजीत पवार को ही एनसीपी का मुखिया माना जाए, साथ ही उनके गुट को पार्टी का सिंबल यानी घड़ी सौंप दिया जाए। चुनाव आयोग ने सभी पक्षों की याचिकाओं को सुन लिया है और अपना आदेश सुरक्षित रखा है। इसके बाद से सवाल उठ रहा है कि क्या अब उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार की बारी है? शिंदे गुट के फैसले के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि अब शरद पवार के साथ भी यही हो सकता है। मोदी शाह की जोड़ी के आगे शरद पवार हार सकते हैं और हो सकता है कि फैसला अजीत पवार के गुट के पक्ष में आ जाए। हालांकि इस पर कुछ भी बोलना अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि जिस तरह से उद्धव गुट को झटका लगा है, उसके बाद शरद पवार भी निराश हुए होंगे। फिलहाल आपको बता दें, फैसला शिंदे गुट के पक्ष में आया है, यानी सरकार उनकी ही रहेगी और अब बारी है एनसीपी की। देखना होगा कि फैसला शरद पवार के गुट में आता है या अजीत पवार के गुट में आता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं एकनाथ शिंदे ने जीत के बाद क्या कुछ कहा है, सुनिए। सत्यमेव जयते, ये सच्चाई की जीत हुई है, लोकशाही की जीत है, ये सच्चाई की जीत है और ये हमारे तमाम शिव सैनिकों की जीत है, ये महाराष्ट्र की जनता की जीत है। जिस तरह लोकशाही में बहुमत को, मेजॉरिटी को महत्व है, मैं पहले से कह रहा था और इसलिए ये मेरिट के ऊपर दिया हुआ निर्णय है, इसलिए ये सच्चाई की जीत हुई है। जिस तरह आरोप लगाया जा रहा था, उसके बाद जो फैसला आया दोनों पक्षों की तरफ से बराबर के जैसा फैसला आया, कोई आरोप क्या कहना चाहिए? नहीं, आरोप तो लगाने का काम उन्होंने सरकार स्थापित हुआ वो समय से किया। सरकार आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, मुख्यमंत्री बदलेगा, ये तो पहले से उन्होंने आरोप लगाया और जो फैसला आज दिया है, ये लोकशाही में कोई भी व्यक्ति पार्टी को अपनी निजी मालमत्ता, प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज नहीं कर सकता है, मनमानी निर्णय नहीं ले सकता है। ये बहुत बड़ा झटका परिवारवाद और एकाधिकारशाही, हुकुमशाही तरीके से पार्टी चलाने वाले लोगों को दिया हुआ एक बड़ा झटका है।